लोग जब आते हैं ना वो कहते हैं कि यहाँ से भेज दें, जहाँ मर्जी भेज दें। अब तो लोग ये ऑनेस्टली ये तक कह देते हैं कि चले अफगानिस्तान ही भेज दें सर, और कहीं नहीं भेज सकते तो अफगानिस्तान ही भेज दें। At least 61 people trying to reach Europe are known to have drowned after their boat sank in rough seas off southern Italy. इतालवी साहिल क्लाबिया के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती पर सवार 28 पाकिस्तानियों की लाशें मिल चुकी हैं। हालिया सालों में नौजवानों में किसी भी तरह पाकिस्तान से बाहर जाने का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। लेकिन पाकिस्तानी लोग मुल्क से क्यों भाग रहे हैं? क्या पाकिस्तान में कानूनी इमिग्रेशन नामुमकिन हो गई है? इन वाक़यात का शिकार होने वालों में पढ़े लिखे लोगों की तादाद क्यों ज्यादा है? स्टेट डिलीवर नहीं कर सकी उस तरह से, तो दैट इज समथिंग जो कि लोगों को बहुत डेस्परेट कर रही है और लोग भागना चाह रहे हैं। रिजवान उल हक एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। आज वो पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग की चौंका देने वाली हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाएंगे। लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आप जब बॉर्डर क्रॉस करने की बात आएगी तो बॉर्डर क्रॉस जब आप करते हैं तो बॉर्डर में कुछ एरिया होता है जो नो मैन लैंड है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो बॉर्डर फोर्स जो है वो किसी वक्त भी आपको शूट कर सकती है। चलें पाकिस्तान से आप निकले, ईरान में एंटर हो गए, चलें किसी ना किसी तरह से एंटर हो गए, ठीक है, बचत हो गई। ईरान से आप किसी तरह से टर्की भी एंटर हो गए। लेकिन वो टर्की से जिन लोगों ने जो स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर की कि वो ऐसे मतलब वो हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे माउंटेन्स में से जब होके आपको गुजार के वो आगे लेकर जाते हैं, तो इतनी जगह ही होती है कि एक बंदा जो है उसमें से बड़ी मुश्किल से गुजर सकता है उस रास्ते से। आपका पाँव स्लिप हुआ एंड यू आर गॉन, ठीक है, क्योंकि आप पहाड़ी के ऊपर से जा रहे हैं और वो रास्ता इस तरह का है। अगर आप वहाँ से भी निकल गए तो आगे जब आप यूरोप में एंटर होने की कोशिश करते हैं तो चूँकि यूरोपियन अथॉरिटीज़ को पता है कि ये लोग इस तरह से आ रहे हैं, तो वो शूट का ऑर्डर है कि आप इनको गोली मार दें ऐसे लोगों को। तो वहाँ से लोग जो हैं वो फिर या तो वो वापस करते हैं उन्हें, या फिर उसमें ये होता है कि उनको शूट कर दिया जाता है। और ये जो लोग कंटेनरों में बैठ के जा रहे हैं, कश्तियों में बैठ के जा रहे हैं, मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया से एक बंदे ने स्टोरी सुनाई कि वो और उसका भाई इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया बाय बोट जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके भाई को रास्ते में कुछ मतलब वो काफ़ी टाइम, वो मेरा हालत काफ़ी दिन का सफ़र होता है, तो रास्ते में उसका भाई समंदर का, आपको पता है समंदर में जाना और फिर उसमें बीमारी के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा उस समंदर में जाने की आदत नहीं है। भाई उसके की बीमारी हुई और उसके भाई की रास्ते में ही डेथ हो गई। और वो कहता है कि मेरे सामने मेरे भाई को उठा के समंदर में फेंक दिया गया। तो ये इस तरह की स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। तो मेरा मानना तो ये है कि मतलब इससे इस तरह से बॉर्डर क्रॉस करने से तो बहुत बेहतर है कि आप पाकिस्तान में ही स्ट्रगल कर लें।